राजस्थान के कोटा खुर्द गांव के लोगों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन दिया। लाखेरी उपखंड के कोटा खुर्द के रहने वाले सोनू मीना सुसाइड मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसी मामले को लेकर आज परिजनों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर लाखेरी उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। साथ ही मांग की गई कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि सोनू मीना को अपनी पत्नी ज्योति का गांव की ही एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों का पता चल गया था, जिसको लेकर वह तनाव में आ गया था। साथ ही उसने दोनों को समझाया मगर वह नहीं माने। जब अंतिम बार सोनू ने अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात की तो ज्योति और हरिओम ने मिलकर सोनू को धमकाया, जिससे वह और ज्यादा तनाव में चला गया और उसने 19 अक्टूबर की रात को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने ज्योति और हरिओम को अपनी मौत का कारण बताया। परिजनों ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, कुछ ही दिनों पहले की घटना है। हमारा भाई जो कि जटाशंकर जी का सुपुत्र सोनू मीणा का कुछ ही समय पहले, आज के कई सालों पहले विवाह हुआ था। उसी समय से इसकी पत्नी और इसके बीच में बनती नहीं थी। इसके पीछे ये कारण स्पष्ट नजर आया है कि वो किसी से अवैध संबंध रखती थी। वो कई लड़कों से बातें करती थी, जिसमें एक हमारे गांव का हरिओम मीणा का नाम सामने आया है। मरते वक्त मृतक की जेब से जो 3 सुसाइड नोट मिले हैं उसमें हरिओम मीणा का नाम ऊपर लिखा हुआ है और नीचे 4-5 नंबर उसने और लिखे हैं मृतक ने। तो हम चाहते हैं कि थाना और प्रशासन उसके कॉल डिटेल निकलवा के उसके परिवार को न्याय दिलाने में मदद करे और प्रेमी और प्रेमिका को, जो हरिओम मीणा है और जो उसकी पत्नी है सोनू मीणा मृतक की, इन दोनों को कड़ी सजाओं में पाबंद कर कर इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे देश में आए दिन हो रही हैं। इससे परिवार को न्याय मिलेगा, हमारी ग्राम पंचायत को न्याय मिलेगा और भविष्य में कोई ऐसा कदम दोबारा न उठाए, इसके लिए पाबंद करे। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजे, क्योंकि दोबारा कोई ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। और ऐसा हमारे सामने कई ऐसे सबूत हैं जिससे साफ साफ जाहिर होता है। लड़की के बयानों में उसने कहा है, मृतक की पत्नी ने, कि मैं इससे बात करती थी और इन्होंने उसको उकसाया। दोनों ने मिलकर इसको कई बार प्रताड़ित किया है कि मैं तुझे मुकदमा लगाकर झूठा फंसा दूंगी। अपने घर पर चली जाती थी, अपने घर से मायके नहीं आती, मायके से कभी अपने ससुराल नहीं आती थी तो 4-5 दिन रुक के चली जाती थी, कई दबाव डालने के बाद आती थी। तो ऐसा कई बार चलता रहा है और कभी भी स्थायी रूप से उसने कोटा खुर्द में अपना रहना सहना नहीं किया। इसके कारण सोनू कई दिनों से परेशान था। उसने अंत में परेशान होकर, प्रताड़ित होकर, इन दोनों की धमकियों से डरकर उसने सुसाइड कर लिया और आज हमारे बीच से हमारा भाई चला गया।